जय श्री राम मेरे प्यारे मित्र। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी जल्द से जल्द अच्छे हो जाएंगे। तो अगर आप भी मेरे जैसा जल्द से जल्द एंजाइटी से, ओवर थिंकिंग से, पैनिक अटैक, जो भी एंजाइटी से सिम्टम होते हैं बॉडी में, उससे आप निकलना चाहते हैं तो आपको यह वीडियो मित्र शुरू से अंत तक देखना होगा। हो सके तो 10 बार देखिए, लेकिन ज़रूर देखिए, है ना। यह वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा। आपसे हाथ जोड़ कर, है ना, रिक्वेस्ट है आपको। क्योंकि देखिए, जब मुझे एंजाइटी था मित्र, तो हमें आत्मविश्वास की कमी था, यानी खुद पर हमको विश्वास नहीं था। तो सबसे पहले हम लोग आत्मविश्वास पर, है ना, काम करेंगे। जिसे समझते हैं मित्र, कहा जाता है ना कि अगर आप ठान लिए आज से और मान लिए, मतलब ठान लिए और मान लिए कि आज से हमको, मतलब मैं, यानी आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए कुछ भी करना मुश्किल नहीं है। तो आशा रखिए मित्र, आपको आज से ही, है ना, आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। यानी एंजाइटी के सिम्टम धीरे धीरे कम हो जाएगा। क्योंकि जब जब तक आपको कोई नहीं हरा सकता है, मतलब आप तब तक नहीं हार सकते हैं जब तक आप खुद से हार न मान लें। तो सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें बात करेंगे आत्मबल पर, यानी आत्मविश्वास पर हम बात करेंगे। क्योंकि आत्मविश्वास जैसे आपका बढ़ता है ना, एंजाइटी दुम दबा कर भाग जाता है। मित्र आज से, है ना, हाथ जोड़ कर आपसे रिक्वेस्ट है, आज से आपको आत्मविश्वास का बीज आपके दिमाग में, है ना, डाल देना है, यानी रोप देना है। कि जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हम बाहर, है ना, किधर, जैसे कहने का मतलब कि धरती पर कहीं आप किसी वृक्ष, यानी आम के या तो पीपल के बीज को बो देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे वो पानी, है ना, पानी आप उसमें डालते हैं, या तो क्या होता है उसका धीरे धीरे विकास होता है। उस पेड़ का क्या होता है, धीरे धीरे विकास होता है और एक दिन वो क्या हो जाता है, बड़ा वृक्ष के रूप ले लेता है। लेकिन इस दरमियान वो बड़ा वृक्ष बनने के लिए उस, मतलब पेड़ ने, वृक्ष ने, है ना, बहुत से कष्ट को झेले थे, तब जाकर, है ना, विशाल पेड़ बने थे। तो उसी तरह से आत्मविश्वास का जो आप बीज बोए हैं अपना, मतलब मस्तिष्क में, है ना, उसको बड़ा होने के लिए, जब जैसे आपका आत्मविश्वास बड़ा हो जाएगा तो आपका एंजाइटी ख़त्म हो जाएगा। कहने का मतलब यह है मित्र कि जैसे मान लीजिए को आम के पेड़ था या पीपल के या बरगद के, तो उस छोटा सा पेड़ को, है ना, धूप, मतलब धूप झेलना पड़ा था, आंधी झेलना पड़ा था, बरसात झेलना पड़ा था, कोई जंगली जानवर को झेलना पड़ा था। यानी मिट्टी के प्रेशर जब उसको पड़ा तब वह बीज क्या अंकुरित होकर निकला, और उसके बाद वो, है ना, उसका स्ट्रगल स्टार्ट हुआ। यानी धूप, पानी, वर्षा, जंगली जानवर, इतना कष्ट झेला, है ना, आंधी तूफान, तब वह क्या हुआ, एक वृक्ष बना। तो उसी तरह से आपके मन में, यानी आप आत्मविश्वास के जो बीज बोए हैं, तो इसको भी, है ना, बढ़ाने के लिए आपको जो भी, मतलब प्रकृति के जो चेंजिंग है उसको तो झेलना ही पड़ेगा। जैसे सर्दी, गर्मी, धूप, ये तो झेलना ही पड़ेगा आपको। उसी तरह से एंजाइटी को भी झेलना होगा। यानी समझिए कि जिस तरह से वो पेड़ झेला है और वृक्ष बना, तो आत्मविश्वास का बीज जो है आपका तब तक बड़ा नहीं होगा जब तक आप ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट, पैनिक अटैक, हार्ट तेज होना, अनईजी होना, यानी यह जो भी सिचुएशन है इसको आपको समझना है। जिस तरह से वो पेड़ झेला है धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात, जंगली जानवरों का, है ना, उसी तरह से आपको यह, मतलब सहना होगा, इसको झेलना पड़ेगा। और जैसे ही झेलिएगा तो यह क्या हो जाएगा, आपका आत्मविश्वास का पेड़ बड़ा हो जाएगा। और जैसे, क्योंकि क्योंकि जैसे आत्मविश्वास का यह पेड़ बड़ा हो जाएगा मित्र, तो आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इसको बड़ा होने के लिए आपको एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी चीज़ है ना, मानसिक जो भी आप, यानी एंजाइटी, डिप्रेशन है, इसको झेलना होगा। क्यों झेलना होगा मित्र? क्योंकि आपके पास रीजन है। देखिए, जैसे हमें भी रीजन था कि मेरा जितना सिटी, मतलब सर का जो, मतलब जितना जांच था वो सही था, हार्ट का जांच था सही था, पेट का जांच सही था, ठीक है। तो यह सब सही था। तो मान लीजिए कि अगर हम कहेंगे आपको, ठीक है, कि धरती हिल नहीं रहा है, कि भागो, तब भागिएगा। क्योंकि आप जान रहे भाई कि धरती सचमुच में हिल नहीं रहा है, तो घर में से भी नहीं भागिएगा। यानी कहने का मतलब यह है मित्र कि कोनो आपको हम कहेंगे भाई कौवा कान लेके जा रहा है, तो क्या कौवा के पीछे जाइएगा? नहीं जाइए। क्यों? क्योंकि कान आपके ऑलरेडी, है ना, पास में है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि और कहानी, है ना, बचपन में हम पढ़े थे कि खरगोश जो सोया था, तो उसको मतलब फल गिरता है तो, है ना, ताकता है तो उसको पता नहीं चलता क्या गिरा, तो उसको लगता है कि आसमान गिरा। उस चक्कर में सबको भगा देता है। केवल एक शेर ही जो था वो नहीं भागा। भाई सोचा, तो आपको भी था ना, कोई भी थॉट आ रहा है
जैसे धड़कन से लेके मतलब हार्ट से, इससे किसी से मतलब बॉडी के, ठीक है, आपको पता है कि है ना, ये सब सही है। भी बादल गरज रहा है मित्र, है ना, लेकिन फिर भी कोशिश है मेरा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक करें। कहने का मतलब है शेर जो था, है ना, वह नहीं भागा, क्योंकि उसको पता है कि भाई कुछ नहीं था। तो आपको भी, है ना, शेर बनना है, शेर की तरह सोच रखना है कि आपका जो भी इससे या तो किसी से जांच रिपोर्ट सही है तो हम इससे भागेंगे नहीं, इसको फेस करेंगे। और जहाँ जहाँ हम नहीं जाते थे, जो आप काम नहीं करते उसको करेंगे, ठीक है। और साथ साथ आपको पता है मित्र, सवेर में आपको एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, घर का भोजन, है ना, हरा सब्जी फल फूल को ज़्यादा, है ना, ऐड करिएगा, जिससे आपका, है ना, जो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है यह नहीं होगा। तो यह चीज़ भी करना है मित्र। और जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं मित्र, भोजन करते हैं, तो क्या होता है कि आपका पेट में जाता है, पानी वानी पीते हैं तो आपको 1 नंबर या तो 2 नंबर लगता है। तो अगर 1-2 नंबर लगता है तो आप क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। रोकिए, जब आपको, है ना, शरीर में बहुत सा सिम्टम गड़बड़ होने लगता है, मन खराब होने लगता है, तो आपको जाके करना पड़ता है, फ्रेश होना पड़ता है ना, पेट को खाली करना पड़ता है, टॉयलेट करना पड़ता है। तो उसी तरह से आपको पता है मित्र कि आपका सब चीज़ जाँच सही है, हमको भी पता था, लेकिन कहे ना कि समझ, तो जो भी सिम्टम होता था उसके प्रति हम समझ लाते थे। यह समझ था कि भाई मेरा सब चीज़ सही है, झूठ मूठ इससे, है ना, बुलबुलाना नहीं है ना, टेंशन नहीं लेते थे, शांत रहते थे और इसको झेलते थे। और जो भी सिम्टम है, मतलब शरीर में सिम्टम है, तो वह मतलब जो भी आपका मतलब ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थॉट है, पैनिक अटैक है, या तो जो भी आप हार्ट से रिलेटेड है, यह जब इससे आप तब तक नहीं निकलिएगा जब तक इसको आप फेस नहीं कीजिएगा। तो ये कैसे हो आप ये निकलेगा, तो मान लीजिए कि मेरा एक टंकी होता है दिमाग, और इसमें हम गंदा पानी रखे होते, तो जब टंकी खोलते तो क्या निकलता है, गंदा पानी निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि सिर मेरा घर है, इसमें कचरा भरा हुआ है या तो गैस भरा हुआ बदबूदार, तो जब इसको खोलेंगे तो बदबू महसूस होगा। तो जब भी आपको सिम्टम आता है मित्र, जैसे धड़कन बढ़ना, पसीना बना, बेचैनी होना, है ना, सिर भारी होना, तो यह जो कचरा आपके दिमाग में इतना दिन से लोड कर लिए हैं, एंजाइटी में झेल रहे हैं, तो वह निकलने का प्रयास कर रहा है ना, खिड़की से झाँक रहा है जी, लेकिन जैसे खिड़की से झाँकता है आप उस पर विश्वास कर लेते हैं, नहीं अब मेरे साथ, है ना, मैं नर्स फट जाएगा या तो हार्ट फेल हो जाएगा। तो भाई एंजाइटी में किसी को कुछ नहीं होता है ना, एंजाइटी में आज तक आप सोच सकते हैं ना, आप देखे होंगे इतना वीडियो, हम भी देखे थे बहुत। एंजाइटी में 1 साल 2 साल 3 साल, खुद हम 2 साल से परेशान थे, कोई 10 साल 20 साल से परेशान होता है, इसमें कुछ किसी को कुछ, है ना, परमानेंट डैमेज नहीं होता है। आप ये भी जानते हैं मित्र कि आपको एंजाइटी इतना दिन से हो रहा है तो कितना दिन रहता है, 5 मिनट 10 मिनट। आप जैसे शांत होते हैं धीरे धीरे क्या होता है, या तो आप अपने सेफ जोन बना के रखें, वहाँ जाते हैं तो आपको अच्छा लगने लगता है। तो इसमें सेफ जोन आप में नहीं रहना, यानी जो काम नहीं करते थे, यानी पहले जैसे करते थे उसे करिए, होगा एंजाइटी, इसको निकलने दीजिए, ठीक है। क्योंकि आपका आत्मबल तब तक नहीं वृक्ष के रूप लेगा जब तक पेड़ की तरह आपको, है ना, हर चीज़ का गर्मी सर्दी ठंडा बरसात, है ना, जंगली जीवों का कष्ट नहीं सहिएगा तब तक, है ना, अंदर से मजबूत नहीं होंगे। तो आत्मबल बढ़ने के लिए आपको एंजाइटी का सामना करना होगा। इसके लिए आपके पास है रीजन मित्र कि आपका सब जाँच सही है मित्र, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिम्टम आएगा उस पर ध्यान नहीं देना है, आएगा वो बेचारा जाएगा, शांत रहिए, थोड़ा डीप मतलब क्या बोलते हैं उसको, सांस लीजिए, है ना, ब्रीथिंग कीजिए और खुद पर कॉन्फिडेंट रखिए कि बेचारा, है ना, ये आज से हमको परेशान नहीं कर रहा है, इतना दिन से परेशान कर रहा है, अब हम परेशान नहीं होंगे, तुम आओ और जाओ। और एंजाइटी में किसी, है ना, कोई परमानेंट डैमेज नहीं होने वाला है मित्र, ठीक है। तो एंजाइटी जिस व्यक्ति को रहता है मित्र, तो उसका दिमाग, है ना, गलत सलत सजेशन देते रहता है कि आपको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना। तो आप अपने मन का नहीं मानिएगा, क्योंकि वो एक रॉन्ग सजेशन रहता है, निगेटिव सजेशन रहता है। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम यह सोचें मित्र कि मेरे हाथ में रसगुल्ला का पैकेट आ जाएगा, चाहे हम यह सोचें कि आपके हाथ में रसगुल्ला का पैकेट हो जाएगा, नहीं। तो एंजाइटी में गलत, है ना, सजेशन आता है, विचार आता है, नेगेटिव थॉट आता है, जो आज से नहीं आ रहा है, हमको भी आज से नहीं 2 साल से आ रहा था, लेकिन हमको यह चीज़ पर विश्वास था भाई कि मेरा जांच रिपोर्ट सही है, एंजाइटी एक सिम्टम के रूप में ही निकलेगा। जैसे आप जो भी कचरा है पेट में, आप फ्रेश होते हैं तो देखते हैं ना, आपके सिम्टम आता है, उसके आधार पर वो निकलता है शरीर से। तो आपको भी इसको फेस करना है, ठीक है। और आपको अपने आप पर विश्वास रखना है कि भाई इससे हम कोई भी ऐसा सिचुएशन हो उसको हम झेल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे होता है ना कि सीमा पर जो सिपाही है उसके सामने आतंकवादी आ जाए या तो, है ना, कोई भी आ जाए, उससे वह सामना करेगा, मरेगा तो मरेगा, लेकिन उसका सामना करेगा, मारेगा जरूर, है ना। सीमा की रक्षा हम लोग के सेफ जरूर करेंगे। तो उसी तरह से आपके अंदर के जो यह एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ओवर थिंकिंग है, निगेटिव थॉट है, मतलब ये सब गलत सोच
परसेप्शन बना के रखे हैं ना, मतलब अनरियल को रियल समझते हैं, यानी जो सही नहीं लेकिन उसको एकदम पक्का सही मान के बैठे हैं, तो आपको यह समझना है कि आपके अंदर एंजाइटी है के रूप में यह आतंकवादी है ना। और इससे आपको लड़ना है एक सोल्जर की तरह, क्योंकि आपके पास रीजन है मित्र, क्योंकि आपका सारा जांच रिपोर्ट सही है, ठीक है। तो अपना आत्मबल बढ़ाइए और जो जो आप काम नहीं करते थे उसको करिए, ठीक है। और ज़रूर एक कम आउट कीजिए, पता है मित्र, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए और अपना सजेशन यानी अपना कमेंट के माध्यम से आपको जो भी प्रॉब्लम है कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।